नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, ऐसा तेल जो बालों और त्वचा दोनों के लिए चमत्कारी फायदे देता है। मोरिंगा तेल का इस्तेमाल त्वचा को नमी देता है। ये त्वचा को हाइड्रेट, पोषण देने के साथ साथ धूप से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। मोरिंगा के बीज का तेल एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो आपके बालों और स्कल्प को पोषण और नमी प्रदान करता है। मोरिंगा तेल के बालों और त्वचा के लिए कई अद्भुत लाभ भी हैं। मोरिंगा का तेल कोलेजन के उत्पाद को भी बढ़ावा देता है। कोलेजन ही त्वचा को मुलायम और जमा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें मौजूद आवश्यक विटामिन और खनिज खोपड़ी को पोषण देने और बालों के रोमों को मजबूत करने में मदद करते हैं। इससे बालों का विकास बढ़ता है, बाल घने होते हैं, बालों का झड़ना रुकता है। मोरिंगा का तेल आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी अन्य तेल में मिलाकर इसे उपयोग में लाया जा सकता है। नंबर 2, बरगद के पत्ते और मसूर दाल को समान मात्रा में लेकर पीस लें। ये लेप करने से चेहरे की झाइयां या दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। चेहरे के लिए बिना छिलके वाली लाल मसूर की दाल सबसे अच्छी मानी जाती है। यह प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है जो त्वचा को गहराई से सफाई, टैनिंग हटाने, मुहासे कम करने और रंगत निखारने में मदद करती है। इसे रात भर दूध या पानी में भिगोकर पीसकर पेस्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर की जगह लिक्विड डिटर्जेंट का उपयोग करें। न केवल मशीनों के लिए सुरक्षित है, आपके हाथों कपड़ों के लिए बेहतर है। लिक्विड डिटर्जेंट का उपयोग करने से कपड़े पुराने नहीं होते। हाथों से कपड़े धोते हैं तो बाल्टी में लिक्विड डिटर्जेंट डालकर कपड़े भिगोकर धोए जाएं तो कपड़े नए रहते हैं और हाथ सुरक्षित रहते हैं। नंबर 4, गाद का तीरा प्रोटीन, फॉलिकल एसिड से भरपूर होने के कारण कमजोरी दूर करता है। गर्मियों में सुबह खाली पेट खाना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि दूध या शरबत के साथ लें तो दोपहर में भी ले सकते हैं। वजन कम करने के लिए गोंद कतीरे को पानी के साथ पिएं। आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच गोंद कतीरे के क्रिस्टल डालकर इन्हें रात भर के लिए रख दें। फिर सुबह उठने के बाद इस पानी को पिएं। गोंद कतीरे का सेवन प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में लगभग 5 से 10 ग्राम भिगोकर किया जा सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व खून की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है जो गर्मी, लू और डिहाइड्रेशन से बचाती है। 1-2 छोटे चम्मच गोंद के तीरे को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें। बिना भिगोए गोंद के तीरे का सेवन बिल्कुल ना करें। गोंद के तीरे को जरूरत से ज्यादा खाने पर पेट फूलना, गैस, मरोड़ या कभी-कभी दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गोंद का तीरा ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। नंबर 5, सूखी तुलसी या उसकी टहनियों को रविवार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस, ग्रहण और शाम रात के समय कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इन्हें हटाने का सबसे उत्तम समय सुबह स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त है। सूखी पत्तियां टहनी को हटाने से पहले मानसिक रूप से तुलसी माता से क्षमा और आज्ञा मांगना आवश्यक है। तुलसी की सूखी पत्तियों और टहनियां तोड़ने के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन उत्तम रहेगा। नंबर 6, आयुर्वेद के हिसाब से केवल सही भोजन करना ही काफी नहीं, बल्कि सही भोजन का सही मिश्रण भी जरूरी है। कई बार हम रोजमर्रा में दूध, दही और फल जैसी चीजों को गलत तरीके से खा लेते हैं, जिससे अपच, एलर्जी होती है और शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार से बचकर हम बिना दवा के भी सेहतमंद रह सकते हैं। दूध के साथ खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। दूध ठंडा होता है और खट्टे फल गर्म होते हैं। दोनों साथ में मिलने पर अपच, गैस, एसिडिटी और त्वचा समस्याएं होती हैं। नमक के साथ
दूध ले लेना। दूध और दही दोनों को साथ में मिलाकर खाना धीरे धीरे बीमारी की जड़ बनता है। क्या आप जानते हैं, दही खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चावल ठंडे हों। गर्म चावल के साथ दही खाने से उसके सारे गुड बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए, दही को हमेशा ठंडी चीजों के साथ ही खाएं। नंबर 7, खाना पकाने के तेल को बार बार गर्म करने रीहीटिंग से इसमें हानिकारक ट्रांस फैट, मुक्त कण और विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं जो हृदय के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये धमनियों में सूजन और ब्लॉकेज पैदा कर हार्ट अटैक, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और लकवे का खतरा काफी बढ़ा देते हैं। तेल को केवल एक बार ही उपयोग करें। अगर तेल का रंग गहरा काला हो जाए, गाढ़ा हो जाए या उसमें बदबू आने लगे तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। यदि दोबारा से तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। इस्तेमाल किए तेल को अच्छी तरह से छान लें ताकि उसमें खाने के बचे हुए कण साफ हो जाएं। दोबारा इस्तेमाल करने पर कम तापमान पर ही दोबारा गर्म करें। यदि तेल गहरा, धुंधला दिखे, दुर्गंध आए तो तुरंत फेंक दें। बार बार गर्म करने से तेल जहरीला हो जाता है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। हृदय रोग तो होता ही है ऐसे तेल से। नंबर 8, अशोक की छाल गर्भाशय संबंधी समस्याओं और मासिक धर्म समस्याओं में अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावा मधुमेह, बवासीर जैसी समस्याओं में भी लाभकारी है। अशोक की छाल, बीज और पुष्प का उपयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जाता है। अशोक के पत्तों में कई औषधि गुण होते हैं। अशोक के पत्तों का पेस्ट या टोनर त्वचा की समस्याओं जैसे पिंपल्स, फोड़े फुंसी और दाग धब्बों को दूर करने में बहुत ही लाभकारी है। झुर्रियों को भी कम करता है, त्वचा में निखार लाने में मदद करता है। अशोक के पत्तों का सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं, पाचन क्रिया मजबूत बनती है, पेट फूलने और पेट दर्द में राहत मिलती है। अशोक के पत्ते और फूल गुर्दे की पथरी निकालना, ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में औषधीय लाभ देते हैं। पत्तों को सीधे पीसकर त्वचा पर लगाया जाता है। पत्तों को पानी में उबालकर या उसका रस निकालकर सेवन किया जाता है। यदि मन बहुत अशांत है तो यह शास्त्रों में कहा जाता है कि नहाने के पानी में अशोक के पत्ते डालकर स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।